नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया। अब हमारा 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग यहाँ तक कंप्लीट किए क्वेश्चन नंबर 9 तक, जो कि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 से क्या है क्वेश्चन देखिएगा। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे लगे हुए हैं। एक सड़क है, चौड़ाई दिया हुआ है सड़क का, कितना चौड़ा सड़क है तो इसमें लिखा हुआ है सड़क का 80 मीटर चौड़ा सड़क है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा कर लेते हैं पतला। ये जो सड़क है वो 80 मीटर चौड़ा है। ठीक है, आगे बोला है इसी, तो इस सड़क हो गया, इस कितना है तो इस सड़क का जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 80 मीटर चौड़ा, कितना कितना सड़क सीधा नहीं है, हाँ 80 मीटर चौड़ाई। सड़क का जो चौड़ाई है वो 80 मीटर है। चलिए लिख दिए। आगे बोला है इसी क्वेश्चन में कि इसके आमने सामने ना सड़क के दोनों तरफ, देखिए सड़क के दोनों तरफ दो गो खंभा लगा हुआ है, तो जो बराबर लंबाई के, यहाँ देखिए बोल चुका है समान लंबाई का दो गो खंभा। इसको हम एक बार फिर से पढ़ना चाहेंगे। देखिए बोला है चौड़ी सड़क के दोनों ओर, मतलब दोनों ओर, एगो यहाँ पे एगो यहाँ पे, दोनों ओर समान लंबाई, आमने सामने समान लंबाई का, लंबाई क्या है उसका समान है, समान लंबाई का खंभा है। तो देखिए यहाँ बोल चुका है, यहाँ पे देखिएगा कि आमने सामने है। ठीक है, आमने सामने समान लंबाई का दो गो खंभा है। चलिए बना देते हैं, आमने सामने समान लंबाई का दो गो खंभा। तो यहाँ पे हम लोग दो खंभा, एक खंभा हमारा मानिए ये है, जितना लंबा ये खंभा है इसको हम सीधा करते हैं, जितना जो लंबा हमारा ये खंभा है ये वाला, उतना ही लंबा हमारा एक खंभा यहाँ भी है, इस छोर भी देखिए सेम लंबाई का, समान लंबाई का यहाँ पे दो गो खंभा हम बना चुके हैं। ठीक है, ये जो है समान लंबाई का दो गो खंभा है। अब देखते हैं क्वेश्चन में आगे क्या बोल रखा है। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा, अभी क्या हुआ, हाँ समान लंबाई क्या है, आगे बोला है इसी में कि लगे हुए हैं इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के, ऐसी है इस दोनों खंभों के बीच में, एकदम बीच का मतलब ये नहीं कि मध्य बिंदु, कहीं पे मानिए यहाँ पे या फिर यहाँ पे कहीं पे, इसके बीच में एगो लगा हुआ है क्या, एक बिंदु है, मानिए एक बिंदु है। इस बिंदु से बोला, इस बिंदु को थोड़ा सा इधर खींच देते हैं। इस बिंदु के बारे में क्या बोला है, इस बिंदु से, एक बिंदु से, ठीक है एक बिंदु तो मान लिए एक बिंदु, उस बिंदु से शिखर के उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। इस बिंदु से जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री और 60 डिग्री है। यहाँ से एगो 30 डिग्री है और यहाँ से जो एगो है वो हमारा 60 डिग्री है। इस प्रकार से दिया हुआ है कि एगो जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है और दूसरा जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। चलिए बना देते हैं उन्नयन कोण ना, मतलब एगो बन रहा है हमारा कितने का, 30 डिग्री का, और एक जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का। मानिए यहाँ पे बन रहा हुआ 30 डिग्री का कोण और यहाँ पे बन रहा है हमारा 60 डिग्री का कोण, मान सकते हैं। या इधर से आप लोग का मन करे 60 तो इधर 30, बस 30 और 60 मानना है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री बनता है, तो 60 डिग्री और 30 डिग्री बना दिए इस प्रकार से। बोला है दोनों खंभों की ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई मतलब जितना ये है उतना ही हमारा ये खंभा है, मतलब इसका ऊंचाई निकालना है। आगे बोला है खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभा से, ये बिंदु है ना, तो खंभा से इसका दूरी कितना है, ई खंभा से अलग दूरी होगा, मानिए ई खंभा से अलग दूरी, दोनों खंभा से दूरी निकालना है और खंभा का भी ऊंचाई निकालना है। ई खंभा कितना ऊंचा है, मानिए ये जितना होगा उतना ही ये होगा, दोनों बराबरी है, मतलब इसका ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए निकाल लिए। डायग्राम भी आप लोग को हम अच्छे से समझा दिए, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं यहाँ तक में। तो ठीक है, तो इस डायग्राम को हम लोग साइड कर लेते हैं। डायग्राम आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसी में ABCD जो चीज किए हैं वहां लिख देते हैं। तो हम क्या क्या माने हैं हम लोग, तो मानिए ये हमारा ए है, अभी आजा, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है और ये सी और ये डी है और ये जो पॉइंट है वो हमारा नाम, हाँ ये एम है, मान लेते हैं, कुछ भी मान लिए अपने मन से। ठीक है, इतना। अब जो चीज थोड़ा सा आप लोग को हम लिखने के लिए बताए ही है कि लिखना है थोड़ा बहुत भी, चलिए इसके बारे में लिख देते हैं कि कहाँ क्या क्या माने। तो ए बी और सी डी क्या है, एक खंबा है, ए बी तथा सी डी, ए बी तथा माना की तो लिखवे नहीं की, चलिए लिख देते हैं माना की ए बी तथा सी डी दो समान लंबाई के खंभे हैं। ए बी तथा सी डी दो दो समान लंबाई के खंभे हैं।
खंभे हैं। ठीक है, लिख दिए कि खंभा था तो खंभा लिख दिए। और कुछ एंगल उंगल दिया हुआ है, कोण दिया हुआ है ना, तो कोण के बारे में भी हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि हाँ कौन सा हमारा कोण दिया हुआ है। तो ज्यादा तो आप लोग को बता दिए थे, ज्यादा तो लिखना नहीं है अब इसमें। ठीक है, तो जो जो दिया हुआ है उस चीज को हम लोग लिखते हैं। और कोण के बारे में, इस कोण का नाम क्या बोल सकते हैं, तो कोण का नाम बीच में आना चाहिए, कि ए बोल सकते हैं, AMC कितना है, AMC 30 डिग्री है, तो लिख देंगे एंगल AMC जो हमारा है वो 30 डिग्री है। ये हमारा एंगल दिया हुआ है। दूसरा भी एंगल एक और दिया है एंगल, इसका नाम क्या बोल सकते हैं, CMD, क्या बोल सकते हैं, CMD। तो दिया है क्या दिया हुआ है, CMD जो हमारा दिया हुआ है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। और कुछ इसमें दिया हुआ है, तो बिल्कुल हमारा दिया है, दोनों सड़क का चौड़ाई दिया हुआ है तो 80 मीटर है। मतलब यहाँ से BC कितना दिया है, BC दिया है 80 मीटर। तो BC जो हमारा 80 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 80 मीटर है। चलिए यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, इसमें 80 जो हमारा है वो यहाँ से लेके ये पूरा 80 है यहाँ तक। BC 80 है तो यहाँ लिख देते हैं। तो BC जो हमारा है वो कितना है, 80 मीटर है, 80 मीटर है। चलिए इतना था, इतना तो हम लोग लिख दिए। अब हम लोग क्वेश्चन को बना देंगे बहुत ही आसान तरीके से, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछेगा। अच्छा ये पूरा 80 है, अगर हम मान लेते हैं ये x, तो ये क्या हो जाएगा, इतना होगा, तो आप लोग बोलिएगा इतना हो जाएगा 80 माइनस x हो जाएगा। बात समझ में आया कैसे हो गया, ये चीज समझिएगा कैसे हम लिखे। जैसे मानिए एक हमारा रेखा है, एक हमारा रेखा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बोल दिए कि 100 है, ये पूरा 100 है। अगर ये 40 है, मानिए ये 40 तक, इधर कितना होगा, आप लोग बोलिएगा कि ये हमारा हो जाएगा 100 माइनस 40 होगा ना। अगर मानिए सेम इसी प्रकार से 40 नहीं, ये हमारा x है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 100 माइनस x हो जाएगा। सेम उसी प्रकार से अभी हम लिखे हैं कि अगर इतना को अगर x है तो ये हमारा 180 माइनस x हो जाएगा। x ही मान लिए, कुछ बड़ा चीज क्या मानना, इतना में किसी प्रकार का, यहाँ देखिए x मान लीजिए यहाँ चुके हैं, ये x, तो ये हमारा 180 माइनस 180 नहीं, ये 80 माइनस x, ये हमारा हो चुका है। अब चलिए क्वेश्चन को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 चीज हमें इस क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्या क्या निकालना है, ये खंभे का ऊंचाई, खंभा बराबरी है दोनों, ये खंभा बराबरी है तो यहाँ लिख भी दिए समान लंबाई का है, फिर भी मन करे तो यहाँ लिख सकते हैं। तो हमें AB बराबरी है क्या चीज, AB बराबरी है CD, और ये भी हमको ज्ञात करना है। दूसरा हमें BM का लंबाई निकालना है और MC का लंबाई निकालना है। ठीक है, ये तो सब ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC, जो भी त्रिभुज हमारा बन रहा है इसे यहाँ लाइन खींचेंगे और फिर हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। चलिए यहाँ से, यहाँ कौन सा त्रिभुज में ले, पहले इधर का त्रिभुज में ले लिया, इधर का कोई भी ले लेते हैं, इधर x माने पहले ही ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज कहलाएगा, CDM में ही त्रिभुज में, त्रिभुज CDM में लिख देते हैं, त्रिभुज CDM में। ठीक है, त्रिभुज CDM में, त्रिभुज CDM में कौन सा लगा दी, इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है कर्ण से, तो कर्ण का यूज नहीं करेंगे, हमें चाहिए लंब वाला और आधार वाला। तो ऐसा कौन सा होता है मतलब त्रिकोणमिति में, तो बोलिएगा टेन होता है या कॉट होता है, तो 10 लगा देते हैं, तो 10 लगा देते हैं। इस त्रिभुज में थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो 10 60 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब तो हमारा CD है, तो लंब हमारा आ जाएगा CD बटा आधार। आधार हम लोग यहाँ पे x माने हैं, तो आधार हो जाएगा x। यहाँ से 10 60 का मान √3 होता है, तो बोल सकते हैं कि √3 बराबर हो जाएगा CD बटा x। यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो CD बराबर आ जाएगा √3x। कितना, CD का जो मान आ गया वो √3x। तो इस त्रिभुज में तो लगा दिए, अब हम लोग इस त्रिभुज में लगा देते हैं। कौन से त्रिभुज में, इस त्रिभुज में। तो त्रिभुज क्या नाम हो जाएगा, ABM या AMB में, त्रिभुज AMB में, त्रिभुज AMB में। ठीक है, इस त्रिभुज में हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या बचा हुआ है। इसको पहले हम लोग यहाँ से छोटा करना चाहेंगे। हाँ चलिए, इसको चाहे त्रिभुज ABM में, और इसका कलर कर लेते हैं काला कलूटा। ठीक है, कर लिए। अब इसमें हम लोग ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुज ABM में इसमें 10 का ही लगा देंगे, तो 10 कितना एंगल है, एंगल 30 डिग्री है, तो 10 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा क्या है, AB, लंब हमारा है AB, लंब क्या है AB बटा आधार क्या है, आधार बोलिएगा ये है हमारा 180 माइनस x, आधार कितना है 80 माइनस x। चलिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इसका मान कितना होता है 10 30 का, तो बोलिएगा 1/√3 होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल लिख दिए 1/√3 बराबर। अच्छा AB को हम क्या लिख सकते हैं,
तो ए बी और सी डी तो बराबर ही है। यहाँ पे इसका बराबर हम सी डी, देखिए यहाँ पे बोल दिए सी डी और ए बी क्या है, बराबर है। क्वेश्चन में ही बोल रखा है दो को बराबर लंबाई का खंभा है, तो ये तो बराबर ए बी के भी है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। तो ए बी की जगह हम नहीं लिख सकते हैं क्या चीज, √3x, तो बिल्कुल ए बी की जगह लिख देते हैं √3x। अब बटा 80 -x था तो 80 -x, ये कहाँ से किए, तो ब्रैकेट में यहाँ लिख देते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि सी डी बराबर ही ए बी था और सी डी बराबर ही निकाले हम लोग √3x। तो जहां सी डी है वहां पे ए बी, जहां पे ए बी है वहां पे सी डी लिख सकते हैं, या फिर सी डी नहीं लिख उसका मान लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या था, हमारा ए बी था, तो ए बी की जगह क्या लिख दिए, सी डी का मान लिख दिया। यहाँ पे देखिए आ चुका है, तो ये सभी चीज यहाँ पे लिख दिए, इतना बड़ा हुआ। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए, इसके लिए जगह बहुत सारा है, तो अच्छे से हम लोग इसको अरे क्या है नाच रहा है, इसको हम बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करेंगे। हाँ, अब यहाँ से कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसको इससे गुना करेंगे एक से, तो क्या रह जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 80 -x बराबर क्या हो जाएगा, 80 -x, अब 80 -x बराबर 80 -x बराबर, इस दोनों को गुना करेंगे क्या जाएगा, √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, 3x हो गया। अब हमारा जो है x इधर माइनस में है, बराबर के उस पर आ जाएगा तो +x बन जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व जब करेंगे तो बोल सकते हैं 80 बराबर हो जाएगा 4x, क्या 4x। तो इसको काटेंगे तो 20 चौके 80, कितना आ जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। मतलब x का जो मान आ गया हमारा, वो कितना आ गया x का मान, तो x बराबर आ गया कितना, 20 मीटर, कितना आ गया, 20 मीटर। अब देखिए, अब सभी चीज यहाँ से हम बता सकते हैं, x 20 मीटर आ गया, इसका मतलब ये 20 है, तो ये कितना होगा, तो बोलिएगा 80 में से 20 गया तो 60, लेकिन सभी चीज को हम लोग निकालेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये आ गया है, इसको भी हम फिर से एक लाइन खींचते हैं। देखिए, एक ही पूरे डिस्प्ले पे बना देते हैं, कि इसे ऐसे करके नहीं बनाते हैं, जैसे कि आप लोग को क्वेश्चन भी शो हो कि यहाँ क्या क्वेश्चन में है, कभी पढ़ने का मन करे किसी भी टाइम पे आप लोग क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके इसको हम बड़ा करना चाहेंगे, पहले छोटा कर लेते हैं, हाँ इस प्रकार से, और फिर इस क्वेश्चन को इंक्रीज करना चाहेंगे इस प्रकार से। ठीक है, जिससे कि सभी चीज अच्छे से दिखे। हाँ, थोड़ा सा नहीं दिख रहा है ना, हाँ। अब हम लोग कर लेते हैं क्या, जो निकालना है, अब मानिए कोई भी त्रिभुज हमें क्या सी डी भी निकालना है ना, तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं, सी डी बराबर है सी डी ओ बी, तो सी डी बराबर ही हमारा क्या है, जितना सी डी बराबर, अभी एक मोटा कर लेते हैं, तो सी डी हमारा बराबर है किसके, ए बी के, सी डी बराबर किसके है, ए बी के, और ए बी हमारा, सी डी बराबर ए बी, और इसका मान कितना है, √3x, तो √3 गुना x। ठीक है, तो √3 तो लिखेंगे ही लिखेंगे, गुना x का मान 20 है तो 20 है, जब इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 20√3, कितना आ जाएगा, 20 रूट, अबे आ जाएगा हमारा 20√3 मीटर। तो लंबाई तो पता चल गया खंभा का, खंभा कितना मीटर लंबा है, 20√3 मीटर लंबा है। खंभा का लंबाई जो हमारा आ गया वो 20√3 मीटर आ गया। इतना में हानि परेशानी आप लोग को नहीं हुआ होगा, एक एक चीज आप लोग को एडजस्ट करके हम यहीं पे लिख के बता दिए। पहला बात, ये हमारा खंभा का भी लंबाई क्वेश्चन में पूछा था, देखिए क्वेश्चन में पूछा है खंभा की लंबाई या नहीं, तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग कि खंभों की ऊंचाई, तो खंभों की ऊंचाई हम लोग देखिए यहाँ पे निकाल लिए, कितना आ गया, 20√3। आगे बोला है क्वेश्चन में क्या, कि खंभों से बिंदु की दूरी, खंभा से बिंदु की दूरी, तो निकाल लेते हैं। खंभा से बिंदु की दूरी क्या है, वो सीएम है, वो बीएम है, तो सीएम बीएम दोनों निकाल लेते हैं। तो सीएम हमारा क्या है, एक्स है, तो एक्स का मान हमारा 20 निकल चुका है, 20 मीटर। दूसरा क्या हो जाएगा, बीएम है, तो बीएम जो हमारा है वो क्या है, बीएम हमारा है 80 -x, मतलब बोल सकते हैं कि 80 -x का मान है 20, तो 20 मतलब आ गया 60। ठीक है, एक हमारा आंसर इस प्रकार से तीनों का तीनों आ गया है। एक वो आ गया खंभा से दूरी कितना, 20 मीटर की दूरी पर बिंदु है, या फिर पहला खंभा से बोले तो पहला खंभा से जो दूरी पर है वो कितना मीटर की दूरी पर है, पहला खंभा से वो हमारा 60 मीटर की दूरी पे है, पहला खंभा से 60 मीटर की दूरी पे है, दूसरा खंभा से 20 मीटर की दूरी पे है, और खंभा की लंबाई अगर पूछे तो खंभा का जो लंबाई है वो हमारा 20√3 है, कितना है, 20√3 है। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है, और कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए। ये तीनों हमारा अभी आ चुका है, ये तीनों का तीनों मान देखिए आप लोग के सामने, एक मान हमारा यहाँ है, एक मान हमारा यहाँ है, और एक मान जो सीडी का लंबाई है वो हमारा यहाँ है। तीनों को हम चाहेंगे
इसको वाइट करके फिल कर देते हैं इससे। ठीक है, तीनों का तीनों आंसर आप लोग के सामने है। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन क्वेश्चन लेके। थैंक यू।